आज हम भारत के लोग में हम बात करेंगे चुनावी राज्यों की, खासकर राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जहां पर कानून व्यवस्था और कथित सरकारी सुस्ती आज की बड़ी सुर्खियां बनी हुई है। पहले बात राजस्थान की करते हैं, जहां का एक बेहद खतरनाक वीडियो आज देश की बड़ी हेडलाइन बना हुआ है। दरअसल एक गांव में दो भाइयों के बीच जमीन का पुराना झगड़ा, दोनों पक्ष आमने सामने, पहले बहस और उसके बाद खूनी खेल। हिंदी पट्टी में रहने वालों के लिए इसमें कुछ भी नया नहीं है। ऐसी अनगिनत वारदात हमारे सामने आती जाती रहती है, हम देखते सुनते रहते हैं। लेकिन राजस्थान के भरतपुर के बयाना में हुई खूनी जंग में जिस तरह के एक शख्स की निर्ममता पूर्वक हत्या की गई, उससे यह मामला आज सुर्खियों में है। एक युवक को पूरे गांव के सामने दूसरे युवक ने ट्रैक्टर से रौंद दिया। जिंदा शरीर के ऊपर से ट्रैक्टर के पहिए दौड़ते रहे तब तक जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई, और शायद मरने के बाद भी मुर्दा शरीर पर ट्रैक्टर दौड़ाया गया। आप तस्वीरों में देखिए, एक या दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 8 बार आगे पीछे कर 55 सेकंड का ये वीडियो इस निरीह शरीर को ट्रैक्टर के पहियों तले रौंदता हुआ आप देख सकते हैं। 55 सेकंड में एक नहीं, दो नहीं, 8 बार रौंदा गया इस निरीह को। बताया जाता है कि दोनों खानदानी भाई थे। बयाना के अड्डा गांव के बहादुर गुर्जर और अतर सिंह गुर्जर के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। आज सुबह इसी विवाद में दोनों पक्षों के बीच जमकर लड़ाई हुई थी। इसमें इनके घरों की महिलाएं भी शामिल थी। लड़ाई के दौरान बहादुर गुर्जर पक्ष का एक युवक नरपत गुर्जर नीचे गिर गया और इसी दौरान दूसरे पक्ष ने नरपत पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। झगड़े में दोनों पक्षों से 12 लोग घायल हुए हैं। ये तस्वीर विचलित करने वाली है, परेशान करने वाली है, इस हद तक डिस्टर्ब करने वाली है कि इसको देखने के बाद हिम्मत नहीं होती इस वीडियो को दोबारा देखने की। दो पक्षों में आपस में फाइटिंग हुई है और ट्रैक्टर चला करके एक आदमी ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिसका नाम नरपत सिंह है। उसकी डेथ हो गई है नरपत की, और इन सभी को हॉस्पिटल में लाए, इनका मेडिकल करा दिया है। जिनको रेफर करना है उनको रेफर करवा के वो इलाज करा रहे हैं, और इनकी FIR लेकर के जैसे भी कार्रवाई होगी जल्दी वो कार्रवाई की जाएगी। सर, ट्रैक्टर चालक आइडेंटिफाई हो पाया क्या? ट्रैक्टर चालक को अभी आइडेंटिफाइड कर रहे हैं और उसको पहचान करके जल्दी ही नामजद करेंगे। सर, 5 दिन पहले दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ था, रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनके दोनों पक्षों के पूर्व में 3 दिन पहले कोई झगड़ा हुआ था, दोनों के मुकदमे दर्ज हुए हैं, उनमें 22 लोगों को पाबंद भी कराया है। आपसी रंजिश का मामला है, पुराना जमीन का झगड़ा चल रहा था, लेकिन राज्य में चुनावी मौसम है। 1 महीने बाद राज्य में वोट पड़ेंगे, तो दो भाइयों के झगड़े में हुई इस हत्या पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस शासित राज्य में विपक्षी पार्टी बीजेपी ने कानून व्यवस्था का मसला उठा दिया है। बीजेपी ने दिल्ली से लेकर जयपुर तक बड़े नेताओं को सियासी रण में उतारा और गहलोत सरकार को कानून व्यवस्था के नाम पर जमकर घेरा। कांग्रेस ने भी पलटवार कर बीजेपी को आईना दिखाने की भरपूर कोशिश की है। आइए देखते हैं संबित पात्रा और प्रताप सिंह खाचरियावास के बीच ये फेस ऑफ। भरतपुर के बयाना में जो दृश्य आप सबने देखा होगा, चैनल में अभी चल रहा है। एक ट्रैक्टर एक युवक के ऊपर, जिस युवक का नाम निरपत है, उस युवक के ऊपर चढ़ जाता है और युवक की वहीं पर तत्कालीन हत्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। विभत्स दृश्य है। ये केवल एक युवक की हत्या का विषय नहीं है, एक युवक की मृत्यु का विषय नहीं है। ये केवल एक ट्रैक्टर एक युवक के ऊपर चढ़ गया, राजस्थान के एक गांव और एक जिले का विषय नहीं है। ये आज पूरे राजस्थान का विषय है, ये आज कांग्रेस शासित राज्यों का विषय है। और खुद की पार्टी बीजेपी की तो कानूनी व्यवस्था खुद की बिगड़ी हुई है। बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के MP खुद, उनको हमने पुलिस सिक्योरिटी दी है। बीजेपी कार्यालय में पुलिस सिक्योरिटी हमने लगाई है। वो खुद अपने नेताओं को नहीं समझा पा रहे, एक दूसरे के सर फोड़ रहे हैं। बीजेपी के नेता कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। जोटवाड़ा की कानूनी व्यवस्था बिगड़ी हुई है। राज्य में आचार संहिता लगी हुई है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। जाहिर तौर पर सरकार जो होती है, मुख्यमंत्री जो होती है, वो केवल दिखावे के लिए होता है। एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा ब्यूरोक्रेसी चलाती है। इस वक्त में दो खास मेहमान मेरे साथ हैं। ओम गौर साहब जो कि नेशनल एडिटर हैं दैनिक भास्कर के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में प्रताप राव जी हैं, जो कि प्रताप राव जुड़ेंगे, इस वक्त हमारे साथ हैं नहीं, उनसे हम संपर्क करेंगे, वो भी पत्रकार राजस्थान के।
पहला सवाल गौर साहब मेरा आपसे ही है। मामला आपके सामने है, जो कुछ हुआ हम सब ने देखा, और खुद पुलिस बोल रही है कि आपसी रंजिश का मामला है। ऐसे में सियासी जंग छिड़ जाना, इसको आप कैसे देखते हैं? एनडीटीवी के दर्शकों को मेरा बहुत बहुत आभार। सबसे बड़ी बात इस मामले में, इसमें कानून व्यवस्था का इश्यू इसलिए डेवलप हुआ है कि 5 दिन पहले यही परिवार एक विवाद में पुलिस के पास गया और बताते हैं पुलिस ने कुछ पैसे लेकर छोड़ दिया, और वो आज एक हत्या की शक्ल लेता है। वही इशू, वो एक जमीन का छोटा विवाद है रास्ते को लेकर, और वो विवाद इतना बड़ा हुआ कि बताया ये जा रहा है कि जो ट्रैक्टर जिस युवक पे चढ़ाया गया नरपत पे, वो ट्रैक्टर चढ़ाने वाला आदमी उसका सगा भाई है। और ये चौंकाने वाली बात है कि मतलब शर्मसार करने वाली घटना है। इसको राजस्थान की सीमा से बांधकर, भरतपुर की सीमा से बांधकर देखना ठीक नहीं है। मैं समझता हूं कि परिवारों के बीच जिस किस्म का वातावरण पैदा हो गया है, जिस किस्म का माहौल पैदा हुआ है, पुलिस ऐसे लोगों को संरक्षण नहीं दे पा रही है। यही वजह है कि ये घटना घटी। आप पूरा आपकी बातों से जो समझ पा रहा हूँ गौड़ साहब में, वो ये कि पुलिस की नाकामी ज्यादा है। परिवार का झगड़ा तो था ही था, पुलिस ने झगड़े को सुलझाने की बजाय पैसे खाने, घूसखोरी लेने, जो कथित तौर पर आप कह रहे हैं, उसमें ज्यादा तवज्जो दी। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात वही बात है कि पुलिस जब ऐसे मामले सामने आते हैं कि विवाद जमीन का विवाद है, कोई बड़ा रूप लेगा, तो पुलिस को पाबंद करना चाहिए ऐसे लोगों को कंप्लीटली। तब जाके ऐसे मामलों पे कंट्रोल किया जा सकता है। इस मामले में बहुत बढ़िया बात की आपने गौड़ साहब। मेरे साथ आप रहिए, मेरे साथ प्रताप राव जी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनका भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। प्रताप जी, पूरी तरीके से पुलिस की जिम्मेदारी है जो बात निकलकर अब तक सामने आई हमारी बातचीत में। क्या यह माना जाए प्रताप राव जी कि पुलिस कंट्रोल में नहीं है, पुलिस बेलगाम हो गई है राजस्थान में? नहीं, बिल्कुल सुमित जी, बात तो ये है कि जिस तरह की ये विभत्स घटनाएं जिस हालातों में हुई है, तो वो सब देखेंगे तो एक बात साफ तौर पे नजर आती है कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। पुलिस सुरक्षा के लिए नहीं, पुलिस माफियाओं के संरक्षण के लिए यहाँ काम कर रही है। और इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी मुझे जो लगता है कि पुलिस की हालत तब ऐसी बनती है कि जब सरकार इस तरह की हो, जो इस तरह की माफियागिरी और भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को जो है संरक्षण देती हो। तो कुल मिलाकर ये सामने नजर आता है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी, क्योंकि ये एकमात्र घटना नहीं है राजस्थान की ऐसी। हम जानते हैं कि किस तरह का दिल्ली में तंदूर कांड हुआ था, उसके बाद दूसरा तंदूर कांड राजस्थान में हुआ। वर्षों बाद, दशकों बाद एक छोटी सी बच्ची को पहले बलात्कार किया जाता है, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके तंदूर में जला दिया जाता है। ऐसी घटनाएं राजस्थान में हो रही हैं जो कि साफ बताती हैं कि यहाँ किस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। उसका एक सीधा सीधा कारण है कि पुलिस का कंट्रोल जो है, पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कमजोर है। उसका एकमात्र कारण है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, क्योंकि जिस तरह की प्रताप जी रहिए मेरे साथ, एक रिएक्शन गौड़ साहब का लेता हूं। गौड़ साहब, जो बात प्रताप राव कह रहे हैं कि आप सहमत हैं कि पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है, तो आपने माना, लेकिन वो आगे बढ़ के ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार का फेलियर है, ये कानून व्यवस्था का फेलियर, मतलब गहलोत सरकार का फेलियर है, जो बात बीजेपी भी इल्जाम लगा रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं, प्रताप जी की बात को मानता हूं। और सवाल ये है कि ये घटना घटित क्यों हुई? इस घटना के पीछे पुलिस है। आप देखिए ना, आपने इतने लंबे समय बाद, सालों बाद ऐसा दृश्य देखा है? जिस तरह ट्रैक्टर से एक आदमी को 8 बार रौंदा गया, ये रूह कांपने वाला दृश्य था। मुझे लगता है कि, और आप देखिए उसमें ताजुब की बात है कि कई लोग उसका वीडियो बना रहे हैं उसको रोकने की बजाय। तो मैं ये समाज को शर्मसार करने वाली घटना को भी मानूंगा मैं कि ये समाज को भी शर्मसार करती है। पुलिस ने तो नाकामी दिखाई है। सरकार का मैं इसलिए नहीं कहना चाहता अभी कि अभी आचार संहिता लगी हुई है, आप सीधे सीधे सरकार को जिम्मेदार नहीं भी ठहराए, लेकिन पुलिस तो सरकार का हिस्सा है ना, सरकार का हिस्सा रही है। तो कम से कम उस एसपी को, उस मामले की जांच करने वाले अधिकारी को, इसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट करके रखा है। और एक वीडियो आ गया उसका जिसमें वो मान रहा है कि मैंने ही मर्डर किया, लेकिन उसमें वो एक रास्ता निकालता है कि मुझे नहीं पता कि इसके नीचे मेरा भाई है। मुझे नहीं पता। 8 बार ट्रक निकाला, ट्रैक्टर निकाला, आगे पीछे, और कह रहा है कि पता नहीं नीचे कोई है। ये तो जानबूझ के झूठ बोलने वाली बात है। मर्डर भी कर दो और सीना चोरी भी दिखाओ। समीर जी, एक बात देखिए कि उसके ट्रैक्टर पे जो बैठा है उसके लाल शर्ट पहना हुआ है। जब पुलिस उसको पकड़ के लाई है तो उसने ब्लू कलर का या ब्लैक कलर का एक शर्ट पहन लिया है। बस ये बदलाव है, चेहरा वही है।
अरे वाह, मैं तो ये तो आप मेरे इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं। बहुत रोंगटे खड़े हो गए। वक्त की कमी है मेरे पास। राव साहब और गौर साहब, शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर राजस्थान में जो कुछ हुआ बीते 4-5 महीनों में, आपने वो ग्राफिक्स भी देखा होगा किस तरीके से क्राइम बढ़ता जा रहा है। और क्राइम बढ़ने की वजह से अगर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो रहा है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और सरकार की नाकामियों को सामने करना विपक्ष का काम रहा है।